Next topic is sign convention for spherical mirror, that is न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये इम्पोर्टेंट है। देखो, ये वाला टॉपिक आपको समझ में समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये भले टॉपिक वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये टॉपिक आपको आएगा तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है फिजिक्स के अंदर वो आप कर पाओगे, है ना। न्यूमेरिकल जो मैथ्स जैसे क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर आते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको, है ना, क्लियर होने चाहिए, आपको आने चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। की मतलब जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सारे डिस्टेंस किस कहाँ से मेज़र करते हैं? पोल से, है ना, मिरर के पोल से मेज़र करते हैं। वो पोल एक प्रकार से ओरिजिन अपन मानते हैं। जैसे अपन बात कर रही है, मैंने डायग्राम बनाया, तो ये जो पोल है, सारी जो डिस्टेंस है वो यही से, मतलब ये ओरिजिन है ना। इस पॉइंट से उस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कितना है, मतलब स्टार्टिंग जो है पॉइंट ये होगा, यही से अपन मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। वो 1 2 3 4, मतलब कितना इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो कितना सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अपन मेज़र करते हैं। और इमेज बन रही है उस साइड में, तो कितना सेंटीमीटर है वो भी अपन यहाँ से मेज़र करते हैं। सेकेंड, distance measured in same direction as that of incident light are taken as positive। ये इम्पोर्टेंट है कि जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन होगा, है ना, उसी डायरेक्शन में अगर अपन डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इंसिडेंट लाइट के सेम डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो इधर कि ये इंसिडेंट लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट लाइट रेज इस डायरेक्शन में आ रही है। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये है ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस करता है, तो लाइट रेज जो आएगी वो लेफ्ट से राइट में आएगी। तो कहने का मतलब ये पोल है, पोल से अपन राइट साइड में अगर ये वाला राइट हो गया और वो वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ये राइट और वो वाला लेफ्ट। तो ये मिरर है, मिरर का राइट साइड ये और लेफ्ट साइड, तो मतलब वो ये कह रहा है कि इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की साइड में है। तो राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब मिरर के राइट साइड में, मतलब बिहाइंड द कॉनकेव मिरर की बात करें, है ना, तो कॉनकेव मिरर के बिहाइंड में जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस वाला होगा, है ना। इधर मैंने लिखा भी है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इस डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो पॉजिटिव डिस्टेंस होती है ना। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन, इसका ऑपोजिट। इधर तो सेम डायरेक्शन में था, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि डिस्टेंस अगर अपन ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे अपन बात करते हैं कि इंसिडेंट लाइट रेज इस डायरेक्शन में आ रही है और हम जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, मतलब इस पोल से लेफ्ट साइड में अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव डिस्टेंस होता है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट नेगेटिव, है ना। इसको मैंने इधर छोटा सा डायग्राम बनाया, इससे भी अपन समझ सकते हैं। देखो, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब मान लो, और ये इमेज इधर बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट मान लो 10 सेंटीमीटर दूर है, तो मैं डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करूँगा, तो यहाँ से जो है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो किस डायरेक्शन में है, लेफ़्ट डायरेक्शन में है ना। तो इसलिए मैं क्या लिखूँगा, इसको माइनस का 10 सेंटीमीटर लिखूँगा। और ये मान लो इमेज जो बन रही है वो 5 सेंटीमीटर दूर बन रही है और वो राइट साइड में है, मतलब जिधर लाइट रेज आ रही है उसी डायरेक्शन में है, लाइट रेज के डायरेक्शन में। इसलिए मैं इस डिस्टेंस को क्या लूँगा, 5 सेंटीमीटर प्लस का लूँगा। और मान लो इमेज इधर बन रही है, 15 सेंटीमीटर दूर बन रही है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लाइट रेज को अपोजिट डायरेक्शन में अपन मेज़र कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब कहने का मतलब एक प्रकार से अपन ये भी समझ सकते हैं आम भाषा के अंदर कि ये जो कॉनकेव मिरर है, इसके राइट साइड में अगर आप डिस्टेंस मेज़र करो, मतलब नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन में लिखा है, नंबर लाइन आप मान सकते हो जैसे नंबर लाइन है, और इस जीरो पे आपने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया कॉनकेव मिरर, क्या प्लेस कर दिया, कॉनकेव मिरर। और यहाँ से आप राइट साइड में अगर डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो तो वो क्या डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव। और लेफ़्ट साइड में अगर आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो तो उसको नेगेटिव लेना है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये कहना चाह रहा है।
फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर, की अपर की तरफ और परपेंडिकुलर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, उसको अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, जैसे अपन बात करते हैं। और डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड, कि ऊपर की तरफ आप डिस्टेंस मेजर करो, जैसे ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड सीधा ही खड़ा करते हैं और ये 4 सेंटीमीटर मान लो इसकी हाइट है, तो प्लस का 4 सेंटीमीटर होगा। और डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड नीचे की तरफ और परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस का होगा, तो उसको अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। उस पॉइंट के अंदर ये लिखा था मैंने, जैसे ये देखो, ये मैंने लिया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो प्लस का 2 सेंटीमीटर है ना। और ये इमेज मान लो 2 सेंटीमीटर की है, इन्वर्टेड बन रही है, तो माइनस का 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, है ना। तो ऑब्जेक्ट वो कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड की तरफ है तो प्लस में लिखना है, और डाउनवर्ड है ना, नीचे की तरफ है, उल्टा बन रहा है, तो क्या होगा, माइनस का अपन को लेना। ये 5 पॉइंट्स हो गए। दिस आर द 5, ये 5 पॉइंट्स वो पूछेगा नहीं आपको, ये प्लस माइनस साइन लगाने के लिए 5 पॉइंट्स आना है ज़रूरी है ना, इसलिए नोटबुक में लिखना है, इनको समझना है। अब देखो कुछ पॉइंट्स अपन ने क्या देखा है, ये 5 पॉइंट्स को और थोड़ा क्लियर कर रहा है। फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, की ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं, जैसे ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस करेंगे, फर्स्ट रूल है ना। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द राइट साइड, अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था नंबर लाइन से, वो यही कहे कि राइट साइड में आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे पॉजिटिव होगा, और लेफ़्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। ये पॉइंट जो है ये ऑब्जेक्ट वाला लेफ्ट में रखते, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट टर्म क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को है हमेशा स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी, यू जो होगी, वो पोल से वो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो इसलिए यू जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज जो है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। अगला पॉइंट क्या है, इफ़ एन इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द कॉनकेव मिरर द इमेज डिस्टेंस वी इज़ पॉजिटिव। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करता है और इमेज डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहा है कि इमेज अगर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है तो राइट साइड में बनेगी, तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है कि अगर इमेज कॉनकेव मिरर के पीछे बनती है तो इमेज डिस्टेंस वी जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इफ़ द इमेज इज़ फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर के फ्रंट में होता है तो इमेज डिस्टेंस वी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कि अगर इमेज पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तब तो वो डिस्टेंस क्या होगा, वी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और फ्रंट में बन रही है इस साइड में, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है ना। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज़ कंसिडर नेगेटिव, क्योंकि अपन ने देखा था कि कॉनकेव मिरर का फोकल पॉइंट, फोकस जो होता है वो फ्रंट में होता है, इसलिए सारी रेस फ्रंट में इकट्ठी होगी, तो फोकस पॉइंट जो होगा वो फोकस डिस्टेंस, फोकल लेंथ जो होगी वो अपन मेज़र करेंगे, वो किस में होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके।